ट्रंप ने ये शो करता है, इसकी रेजिलियंस भी है। फिर रिपब्लिकन पार्टी ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की और इसमें लोग कह रहे थे बड़ा कांटेदार मुकाबला है और स्विंग स्टेट्स में फैसला होगा, लेकिन स्विंग स्टेट्स में भी डिवीजन थी कि शायद जो है पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में ज्यादा टफ हो, लेकिन वहां पे भी आई थिंक बड़ा स्वीप किया है। स्पेशली पेंसिल्वेनिया जो आप कह रहे हैं कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट 19 इलेक्टोरल वोट थे और इतना जल्दी यानी ट्रेंड्स बड़े क्लियर हो गए हैं और ट्रंप ने विक्ट्री हासिल की। आई थिंक एक मिसाल है कि एक दफा हार के इलेक्शन दोबारा रीबाउंड करना, मेरे ख्याल है जो पास्ट में तक मिसाल नहीं मिलती। सक्सेसफुल प्रेसिडेंट जरूर बने। एक तो ये है। दूसरा आई थिंक जो कैंपेन रही इसमें 10 बड़े इश्यूज थे और उसमें आई थिंक अगर फॉरेन पॉलिसी को देखें तो चौथे नंबर पे थी। मेनली इकोनॉमी है, इमिग्रेशन है, हेल्थ है, अबॉर्शन वगैरह, इस तरीके से और बेशुमार चीजें। तो इसका मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी ऑल तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बैक सीट लेगी फॉर द टाइम बीइंग और ज्यादा फोकस होगा इंटरनल उस पर, बिकॉज ट्रम्प फील करते हैं कि इंडस्ट्री भी वापस आनी चाहिए, एनर्जी में मेजर रोल वो प्ले करते अमेरिका। और दूसरा ये कि मेनली आई थिंक अगर उनकी पॉलिटिकल पीस की तरफ जाती है, चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड था मिडिल ईस्ट में या रशिया यूक्रेन वॉर में, इनका एक स्टांस रहा है कि लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए थी। तो एक तो ये कि शायद जो है खित्ते में जो टेंशन चल रही है ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट में शायद को कमी नजर आए। दूसरा आई थिंक एक बड़ा फैक्टर था लेटिनो मुस्लिम जो वोट है, ये इस बार ज्यादा पड़ा बिकॉज जो हैंडलिंग थी बाइडेन की गाजा कॉन्फ्लिक्ट पे, उसमें बहुत ज्यादा यूथ में रिजेंटमेंट थी। तो वो मतलब इंटरेस्टिंगली इट वेंट टू ट्रम्प। इसमें आई थिंक ही डिड प्रॉमिस कि जी हम इसका कुछ करेंगे, बट ये देखने का भी बैलेंस आउट कैसे करते हैं। बाकी जो है इसमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन में टाइम लगता है। आज लेट्स से अनाउंसमेंट होती है 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाना है, तो इसका मतलब 3 महीने गवर्नमेंट फॉर्मेशन में लगेंगे और फिर उनकी पॉलिसी जो है शायद जून 2025 में नजर आना शुरू हो। और ही हैज अ प्लेट फुल ऑफ इश्यूज, जिसमें आई वुड से कि ईस्टर्न यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, फिर डोमेस्टिक इश्यूज है। लेकिन हर लिहाज से आई थिंक इट्स कमेंडेबल जॉब। इतनी आई थिंक इज गोइंग टू बी द आई थिंक ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उन पे हमले भी हुए, तो मेरे ख्याल जितनी रेजिलियंस शो की और विल पावर, इट इज जस्ट अमेजिंग।